मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, बच्चों, बुजुर्गों, भाई तथा बहनों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। एक नई कहानी के साथ आप जी के समक्ष। इंसान जब अभिमान में होता है तो वो यही कहता है कि जो कुछ हूँ मैं ही मैं हूँ, अर्थात अभिमान, घमंड। क्योंकि इंसान ये भूल ही जाता है कि मेरा वजूद क्या है, अपना वजूद ही भूल जाता है। इसी प्रकार से कहते हैं कि एक कागज़ का टुकड़ा और तेज़ हवाई उड़ के वो किसी पर्वत के ऊपर चला गया। जब वो पर्वत के ऊपर गया, आगे से पर्वत ने उसका वेलकम किया, आत्म सम्मान किया। उसको पूछा कि आप इतनी ऊंचाई के ऊपर कैसे आ गए। आगे से कागज़ का टुकड़ा अभिमान में, घमंड में बोला कि मैं अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से जहाँ पर पहुँचा हूँ, अपनी हिम्मत और ताकत से जहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। कहते कि उसके उपरांत फिर एक हवा का झोंका आया, वो वहाँ से उड़ा और एक गंदे नाले में जा गिर पड़ा। अर्थात वो वहाँ पर उसका वजूद ख़त्म हो गया, वो गल गया, सड़ गया। फिर लगा पता कि मेरा वजूद क्या है। वो उस हवा को ही भूल गया कि हवा ने मेरे को उठाया, पर्वत के ऊपर लेके गया। लेकिन उसको ये इल्म था कि मेरा वजूद, मेरी ताकत ज़्यादा है, मैं अपनी ताकत से जहाँ पर पहुँचा हूँ। लेकिन समझ आ गई कि मैं हूँ क्या, मेरा वजूद क्या है। इसी प्रकार से इंसान, केवल इंसान के पास धन दौलत होती है, थोड़ी सी भी ताकत होती है, वो ये कहता है कि मेरे से ताकतवर कोई इंसान नहीं है, जो कुछ हूँ मैं ही मैं हूँ। लेकिन थोड़ा सा अगर इंसान को बुखार आ जाए, बीमार हो जाए, बड़ा ताकतवर इंसान है, चल रहा है, अगर एक केले का छिलका भी पाँव के नीचे आ गया, फिसल गया, टांग टूट जाती है, कई महीने, कई दिन चारपाई के ऊपर रहता है, पता चलता है कि मेरा वजूद क्या है, मैं हूँ क्या। इसी प्रकार से इंसान कहते हैं कि जो सतगुरु की सौगात और अपनी औकात इंसान ना ही भूले तो अच्छा। क्योंकि अगर कुछ मिला है तो मालिक का शुक्राना करे कि हे मेरे मालिक, हे मेरे प्रभु, जो तूने दिया है, मेरी उम्मीदों से बढ़कर दिया है तूने, मेरी उम्मीदों से बढ़कर दिया है तूने, उम्मीदें और भी रखता हूँ तेरे खजाने से। इस मालिक का शुक्राना करें। जो शुक्राना करता है मालिक का, कहते हैं उसको कभी अभिमान, घमंड नहीं होता है। जिसने भी अभिमान किया, घमंड किया, कहते हैं उसका विनाश हो गया। इतिहास साक्षी है, गवाही इस बात का। रावण को राम ने नहीं मारा था, उसको अभिमान ने ही मारा था। अगर अभिमान ना होता तो रावण के लिए ऐसी बात नहीं कही जाती कि 1 लाख पूल 1.25 लाख नाती, 30 रावण घर दिया न बाती। विनाश हो गया कारण अहंकार के कारण। प्रयास करें किसी बात का हमें अहंकार ना आए, क्योंकि रब ने जो दिया होता है ये तो इसी की इमानत होती है। ये कब ले ले इसका इंसान को पता ही नहीं चलता है। हाँ, प्रयास करें, जीवन की भागदौड़ मालिक के हाथ में है। हम प्रयास करें कि हमें झुकना आ जाए, सहनशीलता आ जाए और नम्रता हमारे मनों के भीतर आ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत।